यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पत्थर आ गया क्या? कोई बात नहीं। जय बजरंग बली। रुक जा भीमा, बस अब खाना खा ले। माँ, एक दो चक्कर और लगा लेते हैं, काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस अब चल। बैल छोड़ और चल चल के खाना खा ले। चल। तेरे बाप का पानी है ये। नहीं चलता। अरे भैया, मैं तो अंधा हूँ, तुम्हारी आंखें तुम ही देखते चलो ना। बदतमीज, जबान लगाता है। कैसी हो मुन्नी? अच्छी हूँ भैया। राम राम अजय भैया। जय राम जी के भीमा भैया। राम राम। राम 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 राम। अरे अरे ना राम राम ना राधे श्याम, अब तो आई पर लय भगवान। जल्दी आ जाए तो अच्छा है लाला। गरीबों का खून चूसने वाली झोंकें तो खत्म हो जाएंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल तो ये है कि तू घर से झगड़ा करके आ रहा है। घर से तो ठीक निकला था लाला, रास्ते में ग्रोनी शक्ल दिखाई दी, दिमाग बिगड़ गया। मगर वो कौन था वो मनहूस? ये मत पूछ लाला, नाम लिया हाँ। तो खाना नहीं मिलेगा। तो फिर न बता। अरे भीमा, ये तू दूसरा बैल क्यों नहीं खरीद लेता? सारा दिन खुद बैल की तरह जुता रहता है, मुझे बहुत दुख होता है। तू दुखी मत हो लाला, लक्ष्मी की कृपा से दूसरा बैल भी आ जाएगा। लक्ष्मी बेचैन है मेरी तिजोरी से बाहर निकलने के लिए, मगर सिर्फ तुम्हें अंगूठा लगाना पड़ेगा। और तेरा अंगूठा मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा, यही ना? मेरे सिवा तूने सारे गांव को अपने खाते पे चढ़ा रखा है। नहीं लाला,
मैं तुझसे उधार नहीं लूंगा। तेरी मर्जी, मैंने तो अपने होने के नाते बेटा कहा था। ना 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 लाला, तू मुझे अपना मत समझ। तूने जिसको भी अपनाया है वो सीधे परलोक सिधार गया है। जा, जिस काम के लिए आया था वो कर। जा जा जा। अरे तेरा बेड़ा ओ तेरा सत्यानाश, ओ तेरा खराब। अरे तुमने मुझे किसी जगह का नहीं रखा। अरे अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? ए भीमा, तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? क्यों माँ, क्या हुआ? तुझे इस तरह काम करता देखकर मेरा तो कलेजा फट जाता है। तू दूसरा बैल क्यों नहीं खरीद लेता रे? माँ, बैल खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? अरे लाला देने को तैयार है। माँ, तूने फिर वही बात की। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं लाला से पैसे नहीं लूंगा। जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। भगवान ने चाहा तो अब की कटाई के बाद दूसरा बैल भी आ जाएगा और तब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरा काम तो तब बंद होगा जब तू शादी कर लेगा। कर लेना शादी, है? माँ, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन इसमें 2 रुकावटें हैं। क्या? पहली तो ये कि हमारे गांव की आबादी आ गई ज्यादा है। हाँ। दूसरी ये कि हमारे पास 3 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन का अनाज तो मैं खुद ही खा जाता हूँ। चल हट। आधा बैल, बाकी बचा आधा। उसे भी खत्म करने के लिए मुझे तेरी मदद करनी पड़ती है। जो आएगी वो खाएगी क्या? मेरा हिस्सा खा लेगी बस। तेरा हिस्सा खा लेगी। और तू क्या खाएगी? अरे मैंने तो उम्र खा ली। घर में बहू आ जाए, पोते का मुंह देख लूं, बस यही इच्छा रह गई है। कल कौन जाने क्या हो जाए। तो चिंता मत कर माँ, तू 100 बरस जिएगी। हाँ। चिंता करनी है तो गौरी की चिंता कर। उसका बछड़ा सारा दूध पी जाएगा और तेरा ये बछड़ा बिना दूध के रह जाएगा। अच्छा, जब शादी की बात करती हूँ तो यूं ही टाल देता है। अच्छा देख, सीधा घर आ जाना है, किसी से झगड़ा वगड़ा न करना। तू घबरा मत माँ, कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो मैं बिना मारपीट के घर आ जाऊंगा। जा जा, तू जा। तेरी पतली कमर में बल ना पड़ जाए मेरी छम्मक छल्लो। ए, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया कालिया। अरे राम कसम, हिरनी की तरह फुदकती है तू तो। मैं कहती हूँ अपने होश में रह। अरे होशी तो गायब कर दी है तूने मेरी जान। ए कालिए, जरा बाज आ जा, नहीं तो। अरे हमेशा गुस्से में बोलती है, कभी प्यार की बोली भी बोल लिया कर। जैसे खुद भीगी ऐसे मुझे भी भीगने देना इस पानी में एक बार। देख भीमा। मुन्ने, जा तू घर जा। अब मजा आएगा। क्यों बे कालिए, भीगने का बहुत शौक है तुझे? हाँ, मैं तुझे भिगोता हूँ। टोकरियों में जैसे रोता है। हाँ चाचा मारा, भीमा ने मेरी कमर तोड़ दी। अरे चुप रहो, इसका सब इंतजाम हो जाएगा। कहता था तुझे मुर्गा बनाकर छोड़ूंगा। मेरे कालीचरण को मुर्गा बना देगा? भीमा की ये हिम्मत। यही नहीं चाचा, वो तो कहता था तेरे चाचा को भी एक दिन मुर्गा बनाकर छोड़ूंगा। अरे मुझे भी मुर्गा बना देगा? अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इसका फैसला मैं पंचायत से ही करवाऊंगा। आराम कर दिया है भीमा की माँ। इस गाँव में या भीमा रहेगा या हम इस गाँव में भीमा को नहीं देंगे। हम भीमा को धक्के मार के निकाल देंगे। हम उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। नहीं, चौधरी ये सब झूठ बोल रहे हैं। भीमा की बहादुरी हमेशा इनकी कमजोर आंखों में खटकती रही। हाँ, तो तुम गुंडागर्दी को बहादुरी कहती हो? भीमा की माँ, देखो भीमा ने कालीचरण का क्या हाल किया है। अबे कालीचरण, अरे पीछे छुप कर क्यों खड़ा है? अबे सामने आ और बता भीमे की माँ को कि आज उसके प्यारे बेटे ने क्या करतूत की। बता। मैं नदी से नहाकर आ रहा था कि रास्ते में भीमा मिल गया। कहने लगा ये घास का गट्ठर मेरे घर लेके चल। मैंने इनकार क्या किया कि मार मार के उसने मेरी हालत बना दी और मेरे कपड़े भी नदी में फेंक दिए। सुन लिया भाभी? इसने फिर किसी लड़की को गंदा मजाक किया होगा। मैं दावे से कहती हूँ चौधरी, मेरा भीमा कभी किसी को बेमतलब तंग नहीं करता। अरे भीमा इस गाँव का धंधा है क्या? भाभी, भीमा को समझाने की बजाय अगर ऐसी दलीलें दे देकर तुम उसका हौसला न बढ़ाती
तो आज ये नौबत ना आती और ये सब भीमा को गांव से निकालने के लिए मुझे मजबूर न करते। अरे भीमा की माँ, इस गांव की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर। लाला, इस गांव की इज्जत का ख्याल करने वाली सिर्फ मैं ही रह गई हूँ क्या? चौधरी, याद करो वो रात जब इस गांव पर मौत के बादल छाए हुए थे, मुसीबतों की बिजलियां टूट पड़ी थी और तुम सब डर कर घरों में छिप गए थे। उस वक्त इस गांव की इज्जत बचाने के लिए भीमा के बाप ने मेरे सुहाग का बलिदान दे दिया था। उस वक्त मेरा भीमा मेरी गोद में था। तुम सबने कहा था, रो नहीं भाभी, हम मर नहीं गए, हम पर भरोसा रखो, हम इतने एहसान फरामोश नहीं है। तुम सबने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे। चौधरी, तुम क्या चाहते? किसी औरत के लिए बिन बाप के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। चौधरी, मैं थक गई। आज मुझे मेरे भीमा के सहारे की जरूरत है। इस गांव की झूठी इज्जत के लिए मेरे भीमा को बलिदान कुर्बान मत करो। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो। भाभी, मैं आज सब गांव वालों की तरफ से भीमा को एक मौका और दे दूं। माँ, आज तो कमाल हो गया। वो अपना धर्मचंद बनिया है ना, किसी को शक्कर नहीं दे रहा था। कहता था शक्कर खत्म होगी, लेकिन जब मैंने उस धोतिया दास के गले पे हाथ लगाया ना माँ, तो चुपके से शक्कर निकाल के दे दी। ये ले माँ, आज मैं फीका दूध नहीं पीऊंगा। माँ, राम कसम, मैंने आज किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज मैंने किसी के साथ मारपीट नहीं की। किसी के साथ मारपीट नहीं की? तो कालीचरण को किसने मारा? अरे वो माँ, वो कलवा बहुत बुरा आदमी है माँ। आज हरिया काका की मुन्नी के साथ उसने इतना गंदा मजाक किया कि मुझसे देखा नहीं गया। मैंने तो यूं ही प्यार से उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए माँ। माँ, किसी लड़की को बेइज्जत करना बुरी बात है ना। तूने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? जानता है, तेरे कारण आज सबके सामने मेरा सिर झुक गया। अरे माँ, तेरा सर झुकने से पहले तेरे बेटे की गर्दन नहीं कट जाएगी? तू हमेशा मरने मारने की बातें करता है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब लोग तेरी शिकायतें लेके मेरे पास ना आए। आज भीमा ने इसे मारा, आज उसे तंग किया। मेरा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। जब मैं तेरे साथ नहीं बात करती। अच्छा माँ, बात मत कर, लेकिन प्यार तो कर दे। प्यार भी नहीं करूंगी। प्यार भी नहीं करेगी? अच्छा ठीक है, बहुत भूख लगी है, खाना तो खिलाएगी। ले खा। माँ की दाल। नहीं माँ, पहले तू खा। मुझे भूख नहीं। अरे माँ, खा ले कोरा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं, मुझे तंग मत कर। माँ, आगे तेरी सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा सा खा लेना। हाँ, बड़ा आया मेरी सेहत का ख्याल रखने वाला। अब खा भी ले माँ, ज्यादा नखरे मत दिखाना। हाँ हाँ, मैं तो नखरे ही करती हूँ ना। लोगों के ताने सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। कान पक गए? देखूं? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा माँ, माफ कर। अच्छा, तो वादा कर, किसी से मारपीट नहीं करेगा। ठीक है माँ, चाहे कोई गांव की लड़की की इज्जत लूट ले, चाहे कोई किसी की जान ले ले, चाहे कोई किसी का हक छीन ले, और चाहे बनिया हमें शक्कर ना दे, मैं आज के बाद किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगा। बस अब तो खुश है ना? ये अब खा ले। मेरी अच्छी माँ। एक बात कहूँ माँ, तू आगे से बहुत सुधर गई है। चल। अब सेठ जी, 50 बुरी द्रौपदी की मक्की का क्या लिखूं? देखो 300 रुपए। वो तो बहुत कम है। तो तुम्हें क्या, वो की पढ़ी लिखी है? हमने व्यापार करना है, मैं उसे समझा दूंगा। लिखो लिखो। अब कल्लू के 4 बोरे गेहूं का क्या लिखूं? 50 रुपए। अरे वो तो 500-600 रुपए का माल है। मुनीम के बच्चे, तुमने यहाँ रहना है कि भूखा मरना है? मैं उसे सब समझा दूंगा। हाँ। वो रख। अरे वो जमदूत आ गया।
जल्दी वो कर क्या रहा है? देखो बाकी बातें समझ गया ना? कल्लू को, हरिया को और नाचन को सबको तैयार करो। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। मुंह क्या देख रहा है? जयराम जी की राम राम भीमा भैया, राम राम। जयराम जी की लाला, लाला जयराम जी की। जयराम जी की भीमा, जयराम जी की। कहीं दिन से नजर नहीं आए, कहाँ थे, कैसे हो? बैठा, बैठो ना बैठो। अरे हरिया, गरम गरम दूध लाओ मलाई वाला। अभी नाम की बात करो लाला, मेरे 600 रुपए दे दो तो मैं चलूं। कौन से 600 रुपए भीमा? मजाक छोड़ो लाला, एक तो 10 बोरी गेहूं के 1000 की बजाय 600 रुपए देते हो और ऊपर से पूछते हो कौन से 600 रुपए? 10 दिन हुए तुम्हारी माँ मुझसे 400 रुपया ले गई थी। वहां 400 रुपए ले गई थी? अच्छा तो ठीक है, बाकी 200 रुपए दो। 200 रुपए ब्याज में कट गया। ब्याज? कोई कर्जा दिया था लाला? सीधी बात है भीमा, बिल्कुल सीधी। 10 दिन हुए तुम्हारी माँ मुझसे 400 रुपए ले गई थी, ठीक है ना? 400 रुपए, 400 रुपए पर 10 दिन का ब्याज होता है 200 रुपए। 200 रुपए ये और 400 रुपए वो हो गए पूरे 600 रुपए। 600, 200, 400। लेकिन लाला वो 400 भी तो तुमने मेरे ही 600 रुपए में से दिए थे ना? तुम अपने 600 रुपए की रट लगाते रहोगे, मेरे 400 का क्या होगा? देख लाला, तू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। खुद आ जाते ना, समझाया देता तुम्हें। अनाथ आश्रम समझ रखा है, भेज देते हैं औरतों को। हाँ, चुप रहा कलमुए, जब भी जरूरत पड़ती है अपनी माँ को मेरे पास भीख मांगने के लिए भेज। लाला निकाल मेरे रुपए। मैं तुझे को आदमी लगाने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। इनको पिलाओ। अरे तेरा मालिक मर रहा है, इधर ला, इधर ला। अब भी मान जा, मेरे रुपए मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं दे देता हूँ, मैं दे देता लाला, ए लाला, मैं कहता हूं मेरे पैसे वापस कर दे। लाला जहां भी है बाहर आ जाने को, तिजोरी उठा के ले जाऊंगा। ठीक है। नहीं, अभी बेटा नहीं। मेरे पैसे वापस देगा? हाँ, ये तेरे 200 रुपए तेरी मानो, कुछ गलतफहमी हो गई थी। तो फिर ठीक है। ये लो। ये सब तुम्हारे लाल के दर्शन करने आए हैं। लाला, आज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज इसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाला शांति रखो, अब बैठ कर। अरे बैठने क्या, यहाँ कोई शरबत भी नहीं आया है? चलो बैठो। चलो, अच्छा चलो। भाभी, पानी अब सिर से गुजर चुका है। क्या आज फिर कुछ? मुझे कहते हुए शर्म आती है। भीमा ने आज लाला पर हाथ उठाया। अरे भैया, कोई कसर बाकी रह गई थी क्या? बिल्कुल जान से तो मार दिया था। यहाँ तो चौधरी हैं, बार बार बात जाता है। अगर सरकारी अदालत होती तो भीमा जेल में पड़ा सड़ रहा होता। चौधरी, तुम क्या फैसला करना चाहते हो? फैसला तो आज हम सब तुम्हारे मुख से सुनने आए। हम सबको विश्वास है एक शहीद की बीवी कभी गलत फैसला नहीं करे।
बड़े आए शहीद वहीद वाले, आप फैसला होने में बाकी रह ही क्या गया चौधरी साहब? भीमा अंदर सोया हुआ है, जो जी में आए करो। नहीं नहीं भाभी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं। चौधरी साहब आप भी कमाल कर रहे हैं, ये दूसरा मकसद कहां से लेकर आ गए आप? तुम जो भी फैसला करोगी हम सबको मंजूर। मैं फैसला करती हूँ, भीमा इस गांव में नहीं रहेगा। कल सुबह की पहली किरण भीमा की विदाई के साथ फूटेगी। तूने ये फैसला क्यों किया माँ? मैं पूछता हूँ, तूने ये फैसला क्यों किया? मैं पूछता हूँ, तूने ये फैसला क्यों किया? इन कमीनों ने तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। ये फैसला मैंने खुद किया है। पर क्यों? मेरा कसूर क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैंने हर झूठ का मुकाबला सच्चाई से किया है। जिंदा रहने के लिए लड़ना झगड़ना जरूरी है क्या? हाँ माँ, सच्चाई की जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर भगवान राम लड़े नहीं होते तो रावण सीता को कभी नहीं लौटाता। तू अपना फैसला बदल दे माँ, मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने वचन दिया है, तू ये गांव छोड़कर जाएगा। नहीं, मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ मैं जानता हूँ तूने ये फैसला डर के किया है। नहीं भीमा नहीं। लेकिन मेरी भी सुन ले। मेरी बात सुन। जो हम माँ बेटे को अलग करना चाहते हैं, जो तेरी ममता को कुचलना चाहते हैं, जो हमारी छोटी सी दुनिया को उजाड़ना चाहते हैं, मैं उनकी दुनिया जला डालूंगा। माँ मैं तेरे दूध की कसम खाता हूँ, आज यहाँ खून की नदियां बहेंगी। भीमा, मुझे तेरी सच्चाई तेरी बहादुरी पर नाज है, लेकिन तुझे अपनी ताकत पर अभिमान हो गया है। और बेटे, अभिमान अच्छा नहीं होता। मैं सुहाग तो खो चुकी थी और अब दिल पे पत्थर रखकर मैं तुझे अपने से अलग कर रही हूं। भीमा, कसम है तुझे मेरे दूध की, कसम है तुझे इस माला की जो मैं तेरे गले में डाल रही हूं। जब तक ये माला, ये लगाम तेरे गले में रहेगी, तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, तब ये माला अपने आप टूट जाएगी। बेटा, बेटा, कहां जा रहा है तू बेटा? भीमा, मेरी बात सुन। भीमा, 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 रुक जा भीमा, भीमा रुक जा। मेरा नाम भी लाला जानकीदास है। अगर वो ना गया तो पुड़िया समेत बेटों को भी सुन्नी चढ़ा दूंगा। अबे आओ लाला। बेटा, भीमा बेटा, भीमा बेटा, ये क्या कर रहे हो? भीमा बेटा, मुझे मेरी माँ से अलग करके घर से बाहर निकाल कर तुम भी आज जिंदा घर नहीं जा सकते। मैं तो कल अपनी माँ की आज्ञा से गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम अभी इसी वक्त दुनिया छोड़ोगे। अरे ये पागल हो गया, मुझे जान से मार डालेगा, मुझे बचाओ, अरे जब जाओ। ये लोग क्या समझाओगे लाला? इनकी अकल तो तूने अपने खातों में बंद रखी है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे कसम दी है,
कि तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। अपनी कसम खाओ। तो फिर तू भी भूल जा कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। तोड़ दे ये माला और कर ले जो करना है। क्या हुआ तुझे माँ? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तेरा भीमा बिल्कुल ठीक है माँ। सच, मैंने किसी भी हाथ नहीं उठाया। मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी भी हाथ नहीं उठाया माँ। मैंने तेरी माला की लाज रखी है माँ। मुझे तेरे दूध की कसम, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा माँ। नहीं माँ, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। मुझसे उठना मत माँ।
कहाँ रहते हो भैया? टोपी मिलेगी और डॉक्टर को बुलवाया, उसकी पट्टी करवाई। गोपाल भैया को क्या हो गया? अपना गोपाल भैया वो सब क्या कर रहे हैं? गोपाल भैया को क्या हो गया? काम क्यों बंद कर दिया? गोपाल, ये सब कैसे हुआ? जी, इसके हाथ बंधे हुए थे और एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था। मैंने 2 घुड़सवारों को भागते हुए देखा। मालकिन, सिवाय सांगा के ये कमीनी हरकत और किसी की नहीं हो सकती। सांगा, सांगा, सांगा। ले आ रखी को। अरे परमात्मा, ये दुख तकलीफ। हल्दी वाला दूध पी लो, सुबह तक सारा दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। बैठो बैठो यार, बैठो भी। लो बैठ। कहाँ जाओगे? यार, अपनी ना तो कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना। जहाँ काम मिल जाएगा वहीं ठिकाना बना लेंगे। अरे यार, अगर ठिकाना यहाँ बुलवा दूं तो? क्या मतलब? सीधी सी बात है यार, ठिकाने पे तो पहुंच चुके हो। रही काम की बात, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। मेम साहब को हुक्म करने की देर है बस। तुम क्या मेम साहब पे हुक्म चलाते हो? अरे मेम साहब का है कि बच्ची है अपनी। हाँ यार, इतना बाप से नहीं डरती थी जितना मुझसे डरती है। लेकिन कहना नहीं किसी से। हाँ, ओह, समझ गया। लेटे रहो यार, मैं देता हूँ ना। लो। यार, तेरे इस प्यार ने मुझे कहीं का नहीं रखा, परमात्मा कसम। मैं चाहता हूँ तू यही रहे। नहीं गोपाल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। इसमें तकलीफ का है कि यार, आज तक ऊपर वाले ने दुख और तकलीफ के सिवा क्या दिया है, हैं? लेकिन भाई, तेरे 2 पल के साथ ने जो शांति और प्यार मुझे दिया है ना, मैं उसे भीमा खोना नहीं चाहता। मैं तो समझता था कि प्यार चल गया मां की चिता के साथ, लेकिन नहीं।
सांगा क्या चीज है? बहुत बुरी चीज है भैया। अगर सांगा और सांप इकट्ठे मिल जाए तो पहले सांगा को मारना। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या रह रहा? मैं उसके यहाँ नौकरी करता था। उसने मुझे जो कुछ करने को कहा मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया। क्या चाहता था वो? एक मासूम जिंदगी का खून। खून? किसका खून? हमारी मालकिन के बाप का। मरने वाला बड़ा नेक इंसान था। इन साले कुत्तों ने बड़ी बेरहमी से मारा उसे। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस की नजरों में तो वो बस एक हादसा था ना। फिर वही पुरानी बात, पैसे में बड़ी ताकत होती है भैया। वो सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है। लेकिन तुम्हारी मालकिन भी तो पैसे वाली है। वो बेचारी इस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकती। चंदा अनाथ है बेचारी। अरे चंदा क्या कर रही है तू? गोपाल भैया, बोल मेरी मैया। ये कितनी उंगलियां हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। 5 है। और ये भी 5 है। दिखाई तो तुझे ठीक देता है, फिर तू पूछता क्यों है मैं क्या कर रही हूँ? चल मरी कहीं की। अरे अब तू कोई बच्ची नहीं रही जो इन बच्चों में खेलती फिरे। नहीं, बुढ़िया हो गई हूँ मैं। तेरे घुटने में जो चोट लगी है ना, उसका असर तेरे दिमाग में पहुंच गया है। ये कौन है? अपना यार है। तेरा नाम क्या है? भीमा। अच्छा है। देख भीमा, तू यहाँ नया नया आया है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। जंगल में ना बहुत नजर लगती है। आ मैं तुझे टीका लगा दूं। हाँ ले, अब नहीं लगेगी नजर। गोपाल भैया अब ठीक हो रामू। अब ठीक हो रामू। तो फिर घोड़े की कमर क्यों तोड़ रहा है? चल पीछे उतर। अरे इस घोड़े की फिक्र न कर, उस बच्चे का ख्याल कर जिसको तू बैठी हो। तेरे दोस्त से दबा जा रहा है बेचारा। 1 2 3 1 2 3 वाई लाफ्टरिंग? इसमें हंसने की क्या बात है? है तो रोने की बात। अरे 7 आदमी मिलके दातुन जैसा पेड़ नहीं गिरा सकते हैं? अरे लगता है आंखें साथ छोड़ रही हैं गोपाल भैया, जो दातुन कह रहे हो इतने बड़े दरख्त को। ये बड़ा पेड़ है। अरे तूने अभी बड़ा पेड़ देखा ही कहाँ बच्चे हो? ऐसे ऐसे पौधे तो मैं चलते चलते गिरा देता हूँ। यू मीन वॉकिंग वॉकिंग? हाँ। तो फिर नीचे उतर नमूने और अपनी ताकत का नमूना दिखा। आई मीन द सैंपल ऑफ योर हॉर्स पावर। अरे पैर में चोट लगी है पपलू, वरना तुम। चोट का बहाना अच्छा है ठन ठन गोपाल। इतने बड़े दरख्त को गिराने के लिए महाभारत के भीम को लाना पड़ेगा। अरे भीम को भुलाने की क्या जरूरत है? ये मामूली काम तो अपना भीमा भी कर सकता है। ए गोपाल, तूने अपनी टांग तो तुड़वा ली, अब इस बेचारे की हड्डियों का दुश्मन क्यों हो रहा है? गुरु आवाज निकल गई। अरे तो मैं तेरी अभी निकाल देता हूँ पपलू, तो लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल 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 बोल। अगर भीमा ने पेड़ गिरा दिया तो सबको दारू पिलानी पड़ेगी। दारू? हाँ। मंजूर। एग्रीड। गुरु अगर पेड़ ना गिरा सका, इफ द ट्रेन नॉट द फॉलन यू, तो मैं सबको दारू भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा। और बर्तन कौन मांजेगा, तू या तेरा यार? ये काम हम जैसे मर्दों का नहीं, तुम जैसे छोकरियों का। छोड़ भीमा, कहाँ इसके मुंह लग रहा है? अरे नहीं गोपाल, अपनी इज्जत का सवाल है। अब तो ये पेड़ गिरेगा। मैं कहती हूँ अब भी रुक जा, तेरी जवानी पे तरस आता है। अरे अपनी जवानी संभाल, मेरी जवानी की चिंता मत कर।
अपनी जवानी की तो चिंता कर रही हूँ। अकेला पेड़ भीमा को गिराएगा। मेरा मतलब है अकेला भीमा पेड़ को गिराएगा। बेचारा मारा गया। गोपाल माल निकाल, पेड़ गिर रहा है। पेड़ गिर रहा विजय, परदेसी बाबू को सलाम करो। अगर ये आदमी मेरा बाजू बन जाए तो सांगा से डैडी की मौत का बदला बहुत आसान हो जाएगा। हमें तुम जैसे आदमी की जरूरत है जो हमारा काम संभाल सके। फिर तो बात बन गई मेम साहब, आपको आदमी की जरूरत है और इसको काम की। जी हाँ, लेकिन मुझे काम क्या करना पड़ेगा? वही जो मालिक करते हैं। काम करने वालों पर नजर रखनी होगी। आई मीन मैनेजर हो। मंजूर? जी जी, ये क्या मंजूर करेगा मेम साहब? मुझे मंजूर है। जैसे ही आपका मैनेजर वैसे मैं इसका मैनेजर। गुड। भीमा, कल से नदी के पार वाले जंगल की कटाई शुरू कर दो। जी बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा। चलो। सांगा, आज तेरी मौत ने जन्म ले लिया है। ज्ञान की बटन खोलकर कहता हूँ पालनहार, मधुमक्खी को जब जवानी का वसंत चुभता है तो शहद बनाती है अपने लिए, मगर वो शहद से स्वास्थ्य लाभ कोई और ही उठाता है। मेरे अंतःकरण की इच्छा है पालनहार। हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। शेरू, मालिक, इसे ऊपर भेज दो। सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? रीटा मेम साहब ने अपने नए मैनेजर को नदी के पार वाले जंगल की कटाई का हुक्म दे दिया सरकार। तो इसमें गलत क्या हुआ? जंगल भी तो रीटा मेम साहब का ही है। अबे नशा करके आया है क्या? तुझे जान नहीं प्यारी? जानता नहीं, जिस चीज पे मालिक की नजर आ जाए वो मालिक की होती है। तू किसका? मालिक। तेरी जान किसकी? मालिक। अबे साले, तेरे बाल बच्चे किसके? मालिक के। फिर जरा समझ बूझ से बोला कर। माफ करना मालिक, ज्ञान की बटन खोले बगैर बोल गया था। शेरू, मालिक, चींटी के पर काटने का इंतजाम किया जाए। इंतजाम तो चींटी ने किया है सरकार, रात के जश्न का। जारी
किसी के आगे छनका। आधी आधी रात मेरी पायलिया बाज बड़ी चैन आ जाए मेरे मन का। उमरिया है चढ़ती उमरिया जो नरिया ये कोरी, लाज कर थोड़ी तू दुनिया से गोरी, लाज कर थोड़ी तू दुनिया से गोरी। मरी मरी जाओ मैं कैसे समझाऊं हाल मेरे दिल की जलन का। आधी आधी रात मेरी आधी आधी रात मेरी पायलिया बाज बड़ी चैन आ जाए मेरे मन का। आधी आधी रात मेरी पायलिया बाज बड़ी चैन उड़ा जाए मेरे मन का। मैं तो तुम्हारा रहूंगा सजनिया, पीछे पड़ी है क्यों मेरे बैरनिया, पीछे पड़ी है क्यों मेरे बैरनिया। आधी आधी रात मेरी पायलिया बाज बड़ी चैन आ जाए मेरे मन का। अरे जारी जाओ छोरी पायलिया ये तोरी और किसी के आगे छनका। आधी आधी रात मेरी पायलिया बाज बड़ी चैन आ जाए मेरे मन का। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? क्षमा परवाने से पूछ रही है शेरू, हमें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? हमें इजाजत दी है तुम्हारी जगमगाती लहराती हुई लौ ने और हमारे दिल ने। सांगा, तमीज से बात करो। यही तो इश्क हुस्न से सीखने आया है। सांगा, यहाँ बदतमीजी करने वालों की जुबान काट दी जाती है। आहिस्ता बोलो, हमारे कान ऊंची आवाज सुनने के आदी नहीं है। तो फिर आदत डाल लो, अब तुम्हारी हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसी गलत शहर पर उड़ रही हो। मत भूलो, हम जब चाहें जहां चाहें इस उड़ान को खत्म कर सकते हैं। खूबसूरत चिड़िया, चिड़िया बाज कब बन जाए कोई नहीं जानता। खामोश बदतमीज, जब तो मालिक बात करते हैं नौकर दखल नहीं देते। ये नौकर नहीं है। तो नया मालिक समझू? सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अगर किसी कुत्ते ने नदी पार वाले जंगल में कदम भी रखा तो पेड़ नहीं सर काट दिए जाए।
सुन लिया नहीं माने। चलिए मालकिन, मैं आपको घर छोड़ा। मुझे यकीन है भीमा, तुम्हारा और मेरा साथ बहुत ही जल्दी सांगा को वो सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रहेगा उसे। अब उसके जुल्म को रोकना ही पड़ेगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कौरव कितने बलवान थे, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके मालकिन। भीमा, मुझे मालकिन नहीं, रीटा कहो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी मालकिन को भला नाम से कैसे पुकार सकता हूँ? मैं मालकिन जरूर हूँ, लेकिन मजदूरों के लिए। हम दोस्त हैं, और फिर दोस्ती में न कोई मालिक है न कोई नौकर। शुक्रिया, आप आराम कीजिए। थैंक यू भीमा। अब हमारा दोस्ती का ये हाथ हर सुबह के साथ और मजबूत होता जाएगा। गुड नाइट। पपलू चाचा, बहुत हंस चुके, अब उठो, काम भी करो। अरे लकड़ी काम है हराम। क्या गए हमारे पिताजी भोला राम। थैंक यू। तुम इस तरह नहीं मानोगे? नहीं माना। नहीं मानोगे? नहीं सो रहा हूँ। सो रहे हो? नहीं मानोगे? नहीं। विजय, ए लकड़ी, तू क्या समझती मैं तेरे विजय से डरता हूँ? आने दे ना। आजा विजय, आजा। आजा 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 कोड़ी 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 हाथी बच्चे You, Mr. Elephant, wait. Now you attack Paplu of India and Bharat of the world and universe and the sun and the moon and the stars and the high tide and low tide of ocean of the 21 centigrade degree of the Bangalore and the Red Fort and the Lal Killa, Narbazar, Pindi Bazaar, Baikula Bridge, telephone number 534298. Contact me after 12 o'clock at night. Thank you very much. Why running? महाराज अधिराज सांगा बहादुर के खुश रहने वाले चेहरे पर ये उदासी कैसी? इस नाचीज गुलाम से कुछ खता हो गई सरकार? रीटा ने हमारी नींद हराम कर दी है। हम उसको अपने पहलू में लाना चाहते हैं। भाई बात यूं कहो ना, ये कौन सी मुश्किल बात है? आज उठा लेता हूँ उस विलायती नेम साहब को। नहीं नहीं शेरू नहीं, हम ताकत से नहीं प्यार से अपना शिकार करना चाहते हैं। रीटा हमें बहुत पसंद है शेरू। रीटा ने हमारी नींद हराम कर दी है। उसकी जवानी की याद में करना चाहते। अजी सरकार, चले आपके दुश्मन। मैं अभी जाता हूँ आपका प्रेम संदेश लेके उसके पास। लेकिन ख्याल रखना शेरू, सांगा को इनकार सुनने का आदि है। माई बाप, आपका गुलाम तो इनकार से नफरत करता है। भरोसा रखो अपने शेरू पे। पर ये क्या हो रहा है? आज पवन
रो रही है पगली कहीं की। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे हाथ पीले होंगे। चाचा ज्ञान की बटन खोल कर कहता हूँ चंदा कि प्रभु की कृपा से तेरा जीवन विवाह बंधन में बन जाएगा। अच्छा अब तू जा और जल्दी से कपड़े बदल करके तैयार हो जा, तांगा के यहाँ चलना है। देख तेरे चाचा को कितनी खुशी हो रही है। हाँ। मेरी रानी बेटी। क्या संदेश भेजा है सांगा ने? जो कुछ उस दिन रात को हुआ उसके लिए सांगा साहब को बहुत अफसोस है। इतनी जल्दी डर गए? डर नहीं गए मेम साहब, बात खरी कहूंगा, मेहरबान हो गए आप पे। मतलब तो बड़ा खरा है मेम साहब और बड़ा सीधा है। बात खरी कहूंगा, ये आए दिन के लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं, बस एक बार आप हाँ कह दो। जाकर अपने मालिक से कह दो शेरनी शेर को पसंद करती है, गलियों में भूखने वाले कुत्ते को नहीं। कैसे आना हुआ? ज्ञान की बटन खोल कर कहता हूँ पालनहार, भक्त मंदिर में क्यों जाता है? प्रसाद पाने के लिए। पालनहार, आप जैसे महापुरुष गरीबों के फायदे के लिए पैदा होते हैं। अब गरीबों को भी देखिए ना, लड़की बड़ी हुई कि शादी की चिंता, दहेज की चिंता, और आप इन सारी चिंताओं को दया दृष्टि से मिटा देते हैं। भाई साहब मरते वक्त कह गए थे कि रघु चंदा के लिए एक अच्छा सा वर, लेकिन आपसे अच्छा वर चंदा को कहीं नहीं मिलेगा। अब एक प्रार्थना है। कहो। चंदा को अपने चरणों में जगह दे दीजिए मालिक, तन मन से ये आपकी सेवा करेंगे, दर्शन करने में आ जाया करूंगा ज्ञान के बटन खोलकर। ठीक है ठीक है। क्या खबर लाए हो शेरू? तो सरकार मैं चलूं? तुम खामोश क्यों हो शेरू? क्या बताऊं मैं बात, मेम साहब का दिमाग बहुत गर्म है, उसने आपके सामने बहुत बुरा कहा। क्या कहा? मेरी जुबान जल जाए मैं ही गलत हो जाऊं, मैं नहीं बता सकता साहब। हम रीटा का जवाब सुनना चाहते हैं। उसने कहा शेरनी शेर को पसंद करती है, गली में भौंकने वाले को। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बात खरी कहूंगा साहब, ये हिम्मत उस मेम साहब की नहीं है, ये उस साले नए मैनेजर की है जो उस रात आपके सामने बहुत बड़बड़ कर रहा था, लेकिन अब वो आपके शेरू से बच नहीं सकता। साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आपके तलवे काटेगा, तलवे। अबे सुनता नहीं है, तुझे बुला रहा हूँ। मेरा नाम अबेओ नहीं थीमा है। जानता हूँ, और शायद तू नहीं जानता, मेरा नाम शेर सिंह है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके जयराम जी की। अबे ठहर, रीटा मेम साहब तेरे बलबूते पर बहुत अकड़ती है, देखो तेरे में है क्या। अबे और दिखाता है। उठ भीमचंद, जोर दिखा। उठ। अबे घूरता क्या है, साले आंखें निकाल दूंगा। बुज़दिल, छोड़ इस मला को। उठा हाथ। हाँ देखता क्या है हिम्मत है? नहीं जा शेरू, नहीं तो क्या, नहीं तो
कहूंगा भीमा, अगर इस गांव में रहना है तो सांगा साहब की जय जयकार करो। भूल दो मेम साहब को। हाँ, इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार फंस गया तो मनिया में वो सांगा के आदमी ने हमारे जंगल को आग लगा दिया और हमारे आदमी को पीटा दिया। तुम जाकर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो। अच्छा सुनो, जाते जाते रास्ते में भीमा से कह देना हमने उसे बुलाया है। अच्छा अरे लच्छू, कहाँ भागा जा रहा है? पुलिस चौकी जा रहा हूँ, रबड़ लगाने सांगा की। साले अब ऊपर वाली चौकी में रपट लिखवाना। आपने मुझे बुलाया मालकिन? भीमा, सांगा के आदमियों ने आज चौथी बार हमारे जंगल में आग लगाई है। मुझे मालूम पड़ा। मालकिन, आप सांगा को यह छोटा सा टुकड़ा बेच दीजिए, आज दिन के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। भीमा, भीमा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये जंगल की जमीन अभी तक मेरे डैडी के खून से लाल है और उस लाली से अभी तक मेरे डैडी की बेबसी की चीखें सुनाई देती है। नहीं भीमा, नहीं, मैं अपने डैडी का खून नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी भीमा। मालकिन, आप रोइए मत मालकिन। जिनके सहारे छीन जाए वो रोए नहीं तो क्या करे? जिनके सहारे नहीं होते मालकिन, उनका भगवान होता है। नहीं भीमा, भगवान भी उन्हीं का होता है जिनका कोई सहारा होता है। आप ऐसा मत सोचिए, मैं जो आपके साथ हूँ। सच भीमा, तुमने मुझे जो विश्वास दिया है, सहारा दिया है, उसे छुटलाना नहीं, वरना एक बेसहारा हमेशा के लिए काम नहीं करेंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे इसका जवाब लच्छू की मरे हुए शरीर से पूछो। लच्छू? किसने मारा इसे? हमारी बेवकूफी और गलत वफादारी ने। गोपाल, ये क्या कह रहा तू? ये कह रहा है गोपाल, सागा के दुश्मनी मेम साहब से हम करे, फिर हम पे जुल्म क्यों हो रहा? सांगा की नौकरी छोड़कर आए थे जुल्म से बचने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। शांति से काम लो। जरा सोचो, अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो तुम्हारे बीवी बच्चों का पेट कौन पालेगा? इस कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि हम लोग भूखे मर जाए, और इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग काम नहीं करने से पहले जरा सोचो, गलत काम हमेशा दुखों की खाई में डाल देता है। सोच लिया, हम खून का बदला खून से लेंगे। सांगा को लच्छू की जान की कीमत चुकानी हो। तुम लोग पांव में चुभे हुए कांटे को भाले की नोक से निकालना चाहते हो। कांटा नहीं निकलेगा और पांव ज्यादा जख्मी होगा। भीमा, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस जुल्म को खत्म करने का दूसरा रास्ता कौन सा है? शैतान को खत्म करने के लिए शैतान बनने की कोई जरूरत नहीं। हमारी हिम्मत
हमारी एकता सांगा को झुका देगी। उसे हमारी जबान समझनी पड़ेगी। लेकिन वो इंसान की जबान नहीं समझता। गोपाल, इंसान की जबान तो जानवर भी समझ लेता है। लेकिन भीमा, लच्छू के घर वालों को कौन सी जुबान से समझाओगे? आज से लच्छू के घर वालों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। सुन लिया तुम लोगों ने? मेम साहब ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब हम लोगों को अपना फर्ज पूरा करना है। मेरा ये फैसला है कि कल से नदी के पार वाले जंगल की कटाई शुरू होगी और यही सांगा के लिए एक मजदूर का दिया हुआ पहला सबक हो। गंगू, बहुत समझदार हो गए। सरकार, ये नमक किसका खाता है? मगर एक गड़बड़ हो गई सरकार। गड़बड़? वो कैसे? वो जो भीमा है ना साला, कहने लगा हमारी एकता और सच्चाई सांगा के जुल्म को खत्म कर देगी। और फिर कहने लगा सरकार कि हम कल ही से नदी के पार वाले जंगल की कटाई शुरू कर देंगे। किसकी हिम्मत है हमारी इजाजत के बगैर हमारे जंगल में कदम भी रखे? आप इजाजत की बात कर रहे हैं सरकार, वहां तो कटाई भी शुरू हो चुकी। तू वहां क्या कर रहे थे? गोपाल भैया, हमें बरसों से इस दिन का इंतजार था कि सांगा का जुल्म खत्म हो और हम चैन की नींद सो सके। अरे भैया, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब ये कुल्हाड़ी सांगा के हाथ में होगी और मेरे हाथ में होगा उसका हंटर और उसकी चमड़ी रुई की तरह हवा में उछलेगी। और वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कुत्ते। हमारे जंगल में हमारी इजाजत के बगैर कटाई करने का मतलब है मौत को ललकार। मौत की धमकी किसे देते हो? मौत से तुम जैसे झूठे और मक्कार डरते हैं। हक और सच्चाई के असूलों पर चलने वाले हम जैसे मजदूर नहीं। ओह, तो ये सब कुछ तुम्हारी शय से हो रहा है? नहीं, सच्चाई की शय पे सांगा। ये जंगल हमारी मालकिन का है और हमें इसे काटने का हुक्म दिया गया है। ये सारा इलाका हमारा है और हमारी इजाजत के बगैर कटाई करने वालों के हाथ पांव काट दिए जाते हैं। धरती माँ ने अभी तक अपने सीने से वो फौलाद नहीं उगला जिससे भीमा के हाथ पांव काटने वाली तलवार बनी हो। खामोश बदतमीज, ये मत भूलो तूफानों के सामने कभी दिए नहीं जलते। और तुम भी ये मत भूलो सांगा कि जिस दिए की हिफाजत भगवान खुद करते हैं उसे तुम जैसे तूफान बुझा नहीं सकते। कटाई शुरू करो। कटाई शुरू करो। मैं कहता हूं कटाई शुरू करो। खबरदार! मैं कहता हूं कटाई शुरू करो। मैं पूछता हूं क्या हो गया तुम लोगों को? देखो, अगर आज जुल्म का सर नहीं कुचला गया तो जुल्म हमेशा के लिए हमें कुचल डालेगा। चौधरी, आज फैसले की घड़ी है। मैं कहता हूं काम शुरू करो। काम शुरू करो। सांगा की मर्जी के खिलाफ इस इलाके का पत्थर नहीं हिल सकता।
सांगा अपने को समझता ही क्या है? सारे इलाके में उसने खून खराबा मचा रखा है। जी चाहता उसका मुंह नोच लूं। अगर मेरे सामने आ जाए तो गुलेल से उसकी आंखें फोड़ दूं। लेकिन तू भी तो बात देगा था। तू उस कमीने के मुंह ही क्यों लगा? तुझे क्या पड़ी थी जंगल कटे ना कटे? रीता मेम साहब ने कौन से हमें सारी जमीन दे देनी थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? परमात्मा के लिए चुप भी कर दिया। तू कहता है चुप कर। तेरी हालत देख के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ओहो, मेरी हालत पर रहम कर। तू जा यहाँ से। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। केसर, तू अब बच्ची नहीं रही। रात काफी हो गई है, कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। किसी के बाप का खाते हैं, मैं यही रहूंगी। तू बुरा मानता है तो चली जाती। हाँ जा। लेकिन थोड़ी देर के लिए। मैं तेरे लिए दालचीनी की पत्तियां लेकर अभी आई। मुझे दालचीनी वालचीनी की कोई जरूरत नहीं। तू अब जा, जाके सो जा और सुबह आना। यही बात है? हाँ ये बात है। तो लगा ले जोर, बजा ले ढोल। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओहो मेरी दादी, ना मैं जोर लगाऊंगा ना मैं ढोल बजाऊंगा, लेकिन कोई शोर मचा देगा। मेरे ठेंगे से। मैं किसी से डरती हूँ क्या? देखा? चल 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 जा। जी दरअसल वो चोट ज्यादा तो नहीं लगी? जी नहीं। अब सांगा का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम बताओ क्या किया जाए? जी मुझे लगता है कि हमारे बीच जरूर कोई सांगा का आदमी है जो हमारी हर बात जाके उसे बतला देता है। तुमने बात की सही जड़ पकड़ ली है। आज के बाद मैं सब पर कड़ी नजर रखूंगा। मैं भी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। जी मालिक। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये मेरा धर्म है मालिक। नॉनसेंस। आपके चरणों में रहकर तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। बस एक प्रार्थना है मालिक। आप रघु चाचा को पैसे मत दिया कीजिए। क्या? दासी की सेवा के पैसे नहीं दिए जाते मालिक। और आप नहीं जानते, रघु चाचा एक सुनहरी चौक है जिसे अपने खून से नहीं दौलत से प्यार है। तुम खूनसार समझदार भी हो। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा रघु को। अब कुछ नहीं मिलेगा। जो तो कुछ हमारी दासी जाएगी वही होगा। मालकिन, ये नमक हराम है। बंगले में आग लगा रहा था। ठहरो, मैं भी आई। ऐसे क्यों बन रहे हो? चौधरी सांगों का आदमी है।
मालकिन के घर में आग लगा रहा था। इस कमीनों को वो सजा को जिंदगी में याद रखे। बोल नमक हराम, तुझे क्या सजा दी जाए? पापी को सजा देने से पाप खत्म नहीं होता मालकिन, हमें पाप को खत्म करना चाहिए। तुमने ठीक कहा भीमा, गंगू सांगा के पाप की जड़ है, काट दो इस जड़ को। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे तुम्हारे मतलब से कोई मतलब नहीं, सजा दो इसे। नहीं मालकिन, मैं ये नहीं कर सकता। भीमा, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ? यानी मैं ये समझूं कि तुम्हारी मजबूरी सांगा की तरह खून की प्यासी है, जो अपनी प्यास लच्छू की तरह इन सब लोगों के खून से बुझाएगी। ये लो हंटर, और खींचो इसकी खाल। नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा। भीमा, कौड़े खाने वाला कौड़े नहीं मार सकता। ये तो दर्शनी हुंडी है, हाथ नहीं उठा सकता। भाषण दिलवा लो इससे, हाथ उठाएगा तो चूड़ियां टूट जाएंगी इसकी। स्वामी जी, माला तो गले में पहन रखी है, भगवे कपड़े पहन के हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार वही जगह है तुम्हारे लिए। क्या हो गया तुझे? मारता क्यों नहीं से? भीमा, हमें दिए हुए सहारे और विश्वास को मत छुटलाओ। भीमा, मालकिन की बात मान और मान से। नहीं, मैं नहीं मार सकता। मैं इसे नहीं मार सकता। बुद्धिल इंसान, तुम में न जोश है न खुददारी। तुम्हें अपनाने की जगह किसी पत्थर को अपनाती तो शायद किसी का सर खोने के काम तो आता। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। गोपाल, तुम इसे सजा दो। गोपाल, तुम में से कोई ऐसा है जो इसे सजा दे सके? बोलो, तुम लोग सब बुद्धिल हो, सब पायर हो। मेम साहब, कुत्ते कभी शेर नहीं बन सकते। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुझे जीते जी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। तो तुम लोग यही कहना चाहते हो ना कि अब से यहाँ काम नहीं करोगे? जी हाँ, कहते हुए दुख तो बहुत होता है मालकिन, लेकिन उस दुख से कहीं कम जो बीवी बच्चे खो जाने से होता है। दुश्मनी सांगा की आपसे है और शिकार होते हैं हम गरीब लोग। तुम ठीक कहते हो चौधरी, हारने वाले का कोई साथी नहीं होता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुझे ऐसे मीठे जहर से मारूंगी सांगा, जो जहर भगवान ने सिर्फ एक औरत को दिया है। जंग तो अब शुरू ही है सांगा। वाह वाह शेरू, वाह शेरू, तुम हमारे शेराजी हो। उसने ताजमहल बनाकर शाहजहां के प्यार को जिंदगी बख्शी थी, और तुमने रीटा की बस्ती को वीराने में बदलकर हमारे ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाया है। जियो शेरू, जियो। बात खरी कहूंगा साहब जी, नजारा देखने लायक था। आपके शेरू ने जंगल खाली करा दिया। अब देखता हूँ किसकी हिम्मत है हमारी लकड़ी काटने की। आप दरख्तों से टक्कर मार के मर जाएगी साली। नहीं, हम उसे मरने नहीं देंगे। उसकी मौत से हमारे बहुत से सपने अधूरे रह जाएंगे। अभी तो हम उसे अपने इन कदमों में लाएंगे। ये हमारी जिद है। तुम्हारी जिद पूरी हुई सांगा, तुम जीते,
मैं हारी। यकीन नहीं आता अनहोनी होनी में कैसे बदल गई। हुस्न को समझ आ गई सांगा कि वो इश्क के बगैर उसी तरह नामुकम्मिल है जैसे औरत की जिंदगी मर्द के बगैर। अपने कदमों में जगह देकर मेरी जिंदगी को भी मुकम्मिल कर दो। नहीं रीटा, नहीं। दिल सीने में होता है, कदमों में नहीं। दिल की रानी की जगह दिल में होती है। तो फिर क्या समझो मालकिन को? आखिर वो सांगा के इशारों पर नाचने को चली ही गई। सारी की सारी उसूल धरे के धरे रह गए। असूल? बड़े आदमियों के असूल तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। शायद ये रोज रोज के झगड़े खत्म हो जाए। अच्छा, मैं चलता हूं, बरसात का रंग हो रहा है। अच्छा। अरे सुन, ये तो लेता जा वरना भीग जाएगा। चंदा, क्या सोच रही हो? मेरी मांग को तो सिंदूर नहीं मिला, लेकिन नन्ही जान को जो मेरी कोख में पल रही है, इसे बाप जरूर मिलेगा। हाँ। आसमान को छूने की कोशिश मत करो पगली। सांगा के लिए नया खेल नहीं, औरत उसके लिए खिलौना है। जी भर कर खेलता है और फिर एक ही झटके से मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है। लेकिन मैं मिट्टी नहीं, मैं मिट्टी नहीं। जिंदा रहना चाहती हो तो चल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा समझ कर यहाँ आई हूँ। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी? नहीं 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 नहीं, क्या कामयाब, चल रहा यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, फैसला करने आई हूँ। और अपना हक बचाने के लिए मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। दादी, तुम वक्त पे आ गए, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेती है। अब जान तुम्हारी नहीं, इसकी जाएगी। हम इसे ऐसी सजा देंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सजा तो दे ही चुके हो मालिक। अब
दया की भीख चाहिए। अपने पैरों की धूल से मेरी मांग भर दो। मेरे बच्चे को अपना नाम दे दो मालिक। कम वक्त अपना पाप हमारे गले डालती है। नहीं नहीं मालिक, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इनकार मत करना। तुम्हारा इनकार एक औरत को वेश्या बना देगा। हजारों हैं इस दुनिया में, एक और बढ़ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तुमने औरत का एक ही रूप देखा है। जब औरत बदलती है तो नागिन बन जाती है, डस लेती है। सांगा डसने से पहले जहर की थैली निकाल। हराम जाके मेरी आंखों को क्या देखते हो? जाओ पकड़ो उसको जाकर। कृष्ण कन्हैया, मेरे भैया, क्या जरूरी है कि जिस दिन तुम पैदा हो उसी दिन तूफान है? कौन? अरे खोलता हूं भाई। सुनो, हाँ, तुम जल्दी से दाइमा को लेके आओ। जाओ। चाची, चंदा के बच्चा होने वाला है, तू जल्दी चल। देख गोपाल,
सांगा का बच्चा जलने से अच्छा है कि जनता मर जाए। ऐसा न कह चाची, अरे तूने सैकड़ों के घर में दिए जलाए, मेरे घर में अंधेरा न कर। तेरे घर का दीप जलाकर मैं अपने घर को नहीं जलाऊंगी। कल सांगा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। दरवाजा बंद कर। दाई कहाँ है? वो सांगा के डर से नहीं आई। सांगा? अच्छा जा, तू केसर को लेके आ। अच्छा जल्दी आना। अरे कृष्णा, चल तू भी जय जय कर। जय 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 जय। अरे शाबाश शाबाश। भोले शंकर, एक ही विनती है प्रभु, मेरी बहन की झोली हमेशा सुखों से भरी रहे। चल जा अपनी माँ के पास। मुझ भोले की भी सुन ले भोलेनाथ, कुंवारा मामा तो तूने मुझे बना दिया, अब जल्दी से कुंवारा चाचा भी बना दे। और उसके बाद गोपाल भैया को कुंवारा बाप भी बना दे रहे भोले शंकर। केसर की बच्ची, मुंह बुरा, बात तो अच्छी कर। सच्ची बात कही है, तेरे हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है। अरे ऐसे बोल तो मुंह से मत निकाल, कुंवारा मर गया तो गति नहीं होगी, भूत बन जाऊंगा। हाँ अभी क्या भूत से कम है। चल चल भांग का प्रसाद ला, चल। भोलेनाथ, साथियों ने खाई, संतों ने खाई, और जो मर्दों की करे निंदा उसको खाए काल का माई। ले पहले मुझे दे। अरे इसमें भगवान शंकर की बूटी मिली हुई है, मर्दों के काम की, समझी? बड़ा मर्द बनता है, कर ले मुकाबला। पिछली शिवरात्रि को मैंने 4 गिलास पिए थे। फिर तू सोच ले। सोच लिया। सोच लिया? भीमा दे दूं? अरे उससे क्या पूछता है, ला मुझे दे, छोड़ ना। ले भाई, तू भी ले भीमा, पी जा राम का नाम लेके। भोलेनाथ झूठी कर दी सब। ओहो देख भोलेनाथ, देख क्या करी, देख। अरे चढ़ जाएगी। ओहो चढ़ी चढ़ी। अरे भीमा, इसे भांग चढ़ के 6 महीने नहीं उतरेगी। बस अब और मत देना। डोल अब डोल। हाँ अबे क्या कर रहा है? मालिक का नाम लेके पी जा, ये भोलेनाथ की बूटी है भैया, इसे पिलाओ। अरे 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 क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अरे बस बस, बाहर भांग की पत्ती उधड़ के दौड़ के अच्छी इसको भी भूख लगी है। चलो फिर जाएंगे, भूख लगी है मुन्ने को, ले चलो भी होकर चलो चलो। अरे केसर कहाँ गई?
इधर आ इधर आ जरा नजर तो मिला मिलके करे हम प्यार मैया अरे दुनिया की परवाह तू काहे करे दुनिया की परवाह तू काहे करे दुनिया को गोली मार मैया मेरे यार मैया इधर आ जरा नजर तो मिला मिलके करे हम प्यार मैया किचना भैया की चुम्मी ले। अरे क्या कर रही है? तू क्या कर रहा था? मैं की चुम्मी ले रहा था। नहीं, तो इसकी चुम्मी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? पहले मुंह पे लगी झाड़ को तो साफ करो। देख केसर, तुम मेरी मूंछों तक ना पहुंची तो परमात्मा कसम केसर से कस्तूरी बना दूंगा। हिरनों की तबीयत जंगल में भटकती फिरेगी यहाँ। मैं इसकी चुम्मी जरूर लूंगा। मैंने कहा नहीं। अच्छा कैसे नहीं लेने देगी? मैं चुम्मी लेने का हक या तो सिर्फ इसकी माँ को है या इसकी मामी को है। हाँ। तू इसकी मामी कब से बन गई? अरे भीमा से जाके पूछ। शादी के बिना मामी कैसी? तू नहीं जब चंदा दिल शादी के माँ बन सकती है तो कैसा? जबान संभाल के बात कर। क्यों सच्ची बात करने लगती है क्या? हमारी भी बहू बेटियां है, हमारी भी कुछ इज्जत है। हम नहीं चाहते ये बिन ब्याही माँ का गंदा साया हमारे बच्चों में पड़े। और ये हमारे बच्चा हमारे बच्चे के साथ रहेगा। मुखिया समझा दे सबको, कृष्णा के पाप के होते हुए कोई गाली नहीं देवे, नहीं तो जबान खींचूंगा।
तू गई तो भेज देना इनको इनके बाप के पास। ये हरा में बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। अरे भाई का घर है, बैंक जब तक तय रहेगी। तुमको वहाँ पे बोलने वाले गोपाल, भलाई इसमें है कि चंदा को इस घर से निकाल दे, वरना तुझे भी ये गांव छोड़ना पड़ेगा। हम इस कलंकनी की वजह से संघर्ष से दुश्मनी नहीं ले सकते। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, तुझे ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा, ये पूरे गांव का फैसला है। तो मैं तुम्हें छोड़ से छोड़। आप लोग जाइए, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैं जानता हूँ ये लोग क्या कह रहे थे। मैंने सब सुन लिया। चलो चलो रो बस, इतना दिल छोटा मत करो, ये सब बच्चे हैं। अरे तू क्यों रो रही है? उन सालों के कहने से कोई हमारा बच्चा हराम का हो जाएगा क्या? आइंदा किसी ने कहा तो जबान काट लूंगा उनकी। किसकी जबान काटोगे तुम गोपाल भैया? आज इन लोगों ने हरामी कहा है, कल सही दुनिया कहेगी। और फिर तुम बताओ इसमें गलती क्या है? जिस बच्चे को बाप नाम न दे वो हरामी तो कहलाता है ना। बंद करो। जिस बच्चे का बाप ना हो उसे क्या तुम हरामी नहीं कहोगे? ये हरामी है बीमा, इस बच्चा बाप कभी नहीं अपनाएगा। मैं इस गंदगी को खत्म कर दूंगी। ये सारी मेरा बच्चा को उसका बाप जरूर मिलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मुझे अकेला जाने दो। बीमा, मैं जानता हूँ तुम हाथ नहीं उठा सकोगे, वो बहुत कमी हाथ में तुम्हें जान ले लेगा। अगर इस बच्चे को अपना बाप मिल जाए तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो बीमा, तुम दोनों को कृष्णा की कसम अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बच्चे के बाप का नाम चाहिए। शेरू, इसे बच्चे के बाप का नाम दो। एक तो अपनी बहन की मांग के लिए थोड़ा सा सबूत चाहिए। इतने संदूक दो उसे शेरू कि ये खुद भी लाल हो जाए और अपनी बहन की मांग को भी लाल कर सके। डार्लिंग, तुम इस कायर और बुज़दिल को मार के अपने हाथ में नहीं करना चाहती हो? तुम ठीक कहती हो रीता, हम इसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। शेरू, इस कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो ताकि पहचानने में आसानी रहे। कृष्ण, चुप हो जा, चुप हो जा।
कृष्णा, कृष्णा रो, कृष्णा रो, कृष्णा, कृष्णा रो। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा तब ये माला अपने आप टूट जाएगी। तू क्यों फिक्र करे है? आ जाएगा तेरा किसना। भीमा के होते कोई उसका भाग भी बांका नहीं कर सकता। ले वो आ गया भीमा। किसना? भीमा, भीमा हो गया ना बाप बेटे का मिलन। हाँ? मेरे किसना को देखकर बहुत खुश हो गया है ना। बता ना वहाँ क्या हुआ। सुन, उसने मेरे किसना को अपने सीने से लगाया। मेरे बारे में कुछ पूछा उसने? मैं तो पहले ही जानती थी वो मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा। मैंने बताया भी तो था वो पत्थर